अथिता क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चात्रिं ददाराम्बुचरात्मना। भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, भगवान ने कच्छप रूप धारण कैसे किया, ये आप मुझे बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था, असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए, यहाँ तक कि यज्ञ अनुष्ठान भजन कीर्तन सब लोप हो गए थे। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और उन देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान अजित के धाम वैकुंठ में जाते हैं। वहां जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं। सौत्वम नो दर्शयात्मानं अस्मत्कर्ण गोचरं प्रपन्नानां दिग्क्षूणां संस्मितां ते मुखाम्बुजं। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और हम सदा यही चाहते हैं कि हम आपके ही चरणों में आपका ही ध्यान करें, बैठ करके आपका दर्शन जीवन के समस्त पापों को समाप्त कर देता है। स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान उनके बीच में प्रकट होते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। देवताओं के हृदय की बात को भगवान समझ गए। भगवान कहते हैं, देवताओं सुनो, सावधान होकर के मैं तुम्हारे कल्याण का एक उपाय बता रहा हूं। देखो, इस समय असुरों पर काल की बहुत विशेष कृपा है, भूल करके उनके साथ युद्ध मत करना, झगड़ा मत करना, क्योंकि तुम युद्ध करोगे तुम बार बार पराजित होते जाओगे। इस समय उन पर काल की बहुत विशेष कृपा है, ऐसा करो, संधि करो। देवताओं ने कहा, संधि क्यों करनी है प्रभु? भगवान ने कहा, सुनो, जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो उस समय शत्रु को भी साथ में ले लेना चाहिए। कोई बड़ा कार्य करना हो, देखो पहले तो मिलजुल करके रहो, भाई भाई मिलजुल करके रहे तो अच्छी बात है। और अगर मनमुटाव हो भी गया है तो जब घर में कोई भी कार्य हो, चाहे अनुष्ठान हो, विवाह हो, कुछ भी हो, तो साथ में रहो। पहले तो अलग रहने की आवश्यकता है, मिलजुल करके रहो। तो भगवान कहते हैं कि शत्रु को साथ में रखना चाहिए, बड़ा कार्य करना हो। देवताओं ने कहा, कौन सा बड़ा कार्य हो रहा है प्रभु? भगवान ने कहा, समुद्र मंथन, मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है, क्षीर सागर में घास डालना है, औषधियां डालना है, मंदरांचल की मथानी, बासुकी नाग की नेति और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। शांति से ये कार्य करना, लालच मत करना, कुछ भी निकलेगा ये मत बोलना कि हमारा है। और सुनो, सबसे पहले विष निकलेगा, डरना मत, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। सभी देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर सब अपने अपने स्थानों को चले गए। देवराज इधर जाते हैं राजा बलि के पास, कहा हम संधि प्रस्ताव करते हैं, समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगा, पिएंगे, आप भी अमर हम भी अमर, जो जो वस्तु निकलेगी आपस में बांट लेंगे। बलि ने कहा, ठीक है, आपका संधि प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। अब इसके बाद गए देवता और दानव, मंदरांचल पर्वत को उखाड़ लिया, उखाड़ दिया मंदरांचल पर्वत को, पर इतना भारी है ले जाने में असमर्थ हैं। क्या होगा? देवताओं ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने उसी समय मंदरांचल पर्वत को गरुड़ में स्थापित किया और क्षीर सागर में उतार दिया। गए देवता और दानव बासुकी नाग के पास, आओ आपकी सहायता चाहिए हमें, अमृत निकलेगा, मंथन होगा, आपको भी देंगे हम। बासुकी नाग ने कहा, ठीक है भैया, हम भी अजर अमर हो जाएंगे। बासुकी नाग भी चल गए। अब जैसे ही मंदरांचल पर्वत, बासुकी नाग की नेति, दानव हैं नागराज की पूंछ की ओर, देवता हैं मोह की ओर। दैत्यों ने कहा, हे देवताओं, तुमने हर समय हमारे साथ पक्षपात किया है, भेदभाव किया है। देवताओं ने कहा, कहां भेद? दानव कहते हैं, नाग का पूंछ अशुभ होता है, मोह शुभ होती, हमें मुंह की ओर आने दो। देवताओं ने कहा, आओ। अब दानव हैं मोह की ओर और देवता हैं पूंछ की ओर। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, आधार है ही नहीं, मंदरांचल पर्वत धीरे धीरे नीचे की ओर डूब रहा है। देवता परेशान, क्या होगा? तो सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। उसी समय कृत्वा वपुकच्छपमद्भुतं महत्
परविष्यतोऽयं गिरिमुज्जहारा। अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप रूप धारण करके भगवान ने जल में प्रवेश किया और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण कर दिया। बोलो कच्छप भगवान